बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। आज हम एक छोटा सा मुख्तलिफ व्लॉग करेंगे। आज मेरी नज़रों के सामने से एक ट्वीट गुजरी जो यूएस सेंट्रल कमांड की थी, और यूएस सेंट्रल कमांड ने मरीन कोर्स फोर्सेस सेंट्रल कमांड यूएस का आज एक मेजर लेज़र ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने डिटेल्स दी। वो क्या थी वो देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर वो करें, हमें कंपैरिजन के लिए दूसरे ममालिक की क़ुव्वतों को भी देखना पड़ेगा कि उनकी दिफाई सलाहियतें क्या हैं, वो दिन ब दिन क्या एक्सपेरिमेंट्स करें। इसी तरह मैं आज से शुरू करूँगी कि आज से हम कुछ कंपैरिजन्स दूसरे मुल्कों के भी दें। गो कि हम छोटे छोटे क्लिप्स इसके बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तफसीलात से आपका दिमाग में यकीनन नहीं चाहूँगी कि मैं इसको प्रेशराइज़ करूँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और यकीनन भारत उस लिस्ट में शामिल है, और चीन तो है ही है। तो चीन की दिफाई सलाहियतें और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें म्यूचुअल है, मगर अब साथ साथ हम पाकिस्तान की कंपैरिजन जो है वो दूसरे ममालिक के साथ भी करेंगे कि कहाँ हम कमज़ोरियाँ दिखा रहे हैं और कहाँ हमें मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपना ताउन जो है वो बढ़ाना चाहिए। आज हम शुरू करते हैं इस ट्वीट से, जिसमें लिखा है कि मेजर लेज़र, उन्होंने कैप्शन इसका दिया है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती भी हूँ साथ साथ। मरीन्स इन सेंटकॉम ट्रेन ऑन द कॉम्पैक्ट लेज़र वेपन सिस्टम, जिसको इन्होंने क्लॉज का नाम दिया है, कटिंग डाउन एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल इन मिड फ्लाइट। और ये आप देख भी सकते हैं ड्रोन इसमें, जिसमें वो लेज़र उसको ड्रोन को दरमियान में से काट के अलग करे। द क्लॉज गिव्स आर फोर्सेज अ डायनामिक डिफेंस अगेंस्ट अटैक ड्रोन्स, अ क्रूशल कैपेबिलिटी फॉर मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन। या आप यकीनन वीडियो अगर देखें तो एक बहुत इसके अंदर एक ज़बरदस्त ये एडिशन है यूएस मरीन्स के लिए। उन्होंने इसके ऊपर ट्रेनिंग भी की है, और इस ट्वीट के मुताबिक कॉम्पैक्ट लेज़र वेपन सिस्टम जो है उसको टेस्ट भी कर लिया यूएस मरीन्स ने, और इंक्रीज़ जो मॉडर्न डिफेंस कैपेबिलिटी है उसके लिए इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। इसको बहुत डिस्कस भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स के अंदर गर्दिश भी करी कि, और मैं अगर आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताऊँ तो 2019 में, जून 2019 में इसका एक अपडेटेड वर्जन आया था, जिसमें खबरें की सुर्खियाँ कुछ ऐसी थी कि यूएस मरीन्स टू टेस्ट ड्रोन किलिंग लेज़र वेपन। और ये किसका आर्टिकल था? ये कैल प्रिंगल का था, जो कि उन्होंने जून 2019 में लिखा, 19 जून 2019 को। और उसमें वो बताते हैं कि यूएस नेवी जो इस वक्त अपनी तमाम तर सलाहियतें हैं और अपने जितने थिंक टैंक्स हैं, अपने जितने रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको बरूए कार ला कर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो लेज़र वेपन सिस्टम है उसको क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो बिल आखिर उसमें उनको कामयाबी हुई। मुख्तलिफ मराहिल में उन्होंने इसको अप्लाई किया, टेस्ट किया, ट्रेन किया मरीन्स को, और बिल आखिर वो इसको डेवलप करने में कामयाब हुए हैं। यूएस मरीन कोर जो थी वो इसको टेस्ट करी थी 2-3 सालों से मुकम्मल तौर के ऊपर, मुकम्मल कंसिड्रेशन के साथ। और इन्होंने एक प्रोटोटाइप लेज़र वेपन जो था उसको एक वॉर फाइटर के तौर पे भी ग्राउंड टू काउंटर एनिमी यानी आर्च एनिमी, उन्होंने एक ड्रिल इसके लिए क्रिएट की थी जून 2019 में एक प्रोटोटाइप के ज़रिए, और वो भी उनकी कामयाब हुई थी। और आगे अगर बताते चलें आपको, प्रोटोटाइप कॉम्पैक्ट लेज़र वेपन सिस्टम, जिसको क्लॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट ग्राउंड बेस्ड लेज़र अप्रूव्ड ये हुआ था यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट से, और इसको ग्राउंड ट्रूप्स के लिए भी और मरीन कोर्स के लिए भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। मगर प्रोग्राम जो था वो ओरिजिनेटली 2014 में इसके ऊपर न सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया गया, बल्कि रिसर्च एनालिसिस और डेवलपमेंट के मराहिल बड़ी तेज़ी से यूएस मरीन्स और यूएस की नेवी जो है उन्होंने इसके लिए तय किए। यहाँ पर अगर अगली तरफ चलें, अगली ख़बर की तरफ चलें, तो दूसरा आर्टिकल कहता है डिफेंस से रिलेटेड ही, जो कि 19 फरवरी 2021 को शाया हुआ, और वो कहते हैं यूएस आर्मी इज़ बिल्डिंग द मोस्ट पावरफुल लेज़र वेपन इन द वर्ल्ड। अब आगे इसकी तफसीलात में अगर चलें तो डेविड हैमलिंग कहते हैं द टेक्नोलॉजी के लिए, वो ये newscientist.com के लिए लिखते हैं। वो कहते हैं यूएस आर्मी इज़ बिल्डिंग अ लेज़र वेपन मोर देन 1 million times मोर पावरफुल देन एनी यूज्ड बिफोर, although because it delivers short pulses the overall energy involved is low, but still it's deemed as the most powerful laser weapon in the world। ये भी एक कम कामयाबी नहीं है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए। मैं अपनी नेवी के हवाले से भी आऊँगी। जो हमारे साबका जो नेवल कमांडर थे, जो साबका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, जब वो गए थे, उन्होंने अपनी चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस कटिंग एज दिए थे। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था। वो यहाँ पे अगर चलते हैं
Existing laser weapon produce a continuous beam that is held on a target such as a drone or missile until it melts. और the first was deployed by the US Navy in 2014. मैंने भी कुछ देर पहले बताया. The new weapon known as the tactical ultra short pulsed laser for army platforms would be more like science fiction movie lasers firing bullet like pulses ऑफ लाइट. और अभी जो वीडियो में भी आपने देखा होगा काफ़ी वो देखने में मूवी टाइप लग रहा है, मगर हकीकत यही है कि अमेरिका ने काफ़ी मेहनत के बाद अपना एक बहुत जदीद, जो कि अभी जैसे कि आर्टिकल में आपने सुना कि आर्टिकल में आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मिलियन टाइम्स ज़्यादा है इसकी ताकत. और यूएस मरीन्स यकीनन आज जब उन्होंने इसके ऊपर ट्रेन किया, टेस्ट किया, तो उनको भी इसकी जो है वो बाकायदा पूरी ओरिएंटेशन दी गई. और ओरिएंटेशन के बाद जो वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद थे यूएस नेवी के, उन्होंने इसकी बाकायदा अप्रूवल भी दी है. अब देखना ये है कि इसकी डिप्लॉयमेंट कौन कौन से फ्लीट पे और ग्राउंड ट्रुप्स के पास ये किस तादाद में जाते हैं और इनको किन किन मकामात के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है. वो कहते हैं कि प्रोग्राम इज़ ऑन अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग. जो अभी एक साल पहले का अगर हम आर्टिकल देखें तो 2019, 2020 और 2021 किसी भी एडवांस लेज़र वेपन को डेवलप करने के लिए 2 साल का अरसा देखने में बहुत कम है. और यकीनन ये क्रेडिट देना चाहिए उनके साइंटिस्ट को. और इसको डेवलप करना 2 साल के अंदर, ये भी अपनी ही एक नौयत का शायद ये पहला टेस्ट होगा कि जो कि 2 साल के कलील अरसे में इन्होंने तय किया. ना सिर्फ तय किया बल्कि उसको इस हद तक लाए कि अब वो फ़ाइनल डिप्लॉयमेंट के मराहिल में है. यहाँ से हम चलते हैं ज़रा पाकिस्तान की जानिब. पाकिस्तान की बहरिया के हालात मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे हैं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी जो कि अक्टूबर 6 को चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में जब वो बात कर रहे थे, जिसमें मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, तो उन्होंने इस हवाले से बात की. ये मेरे सामने आर्टिकल है उस्मान अंसारी का. उस्मान अंसारी लिखते हैं डिफेंस न्यूज़ के लिए. अक्टूबर 14, 2020 का ये आर्टिकल है. उसमें उन्होंने सुर्खी ये दी है कि आउटगोइंग पाकिस्तान नेवी चीफ रिवील्स डिटेल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स. अब वो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम क्या है? वो कहते हैं कि पहली मरतबा इसमें उसे बहुत सारी तफसीलात ऐसे मंजर आम पर आई हैं. वो कहते हैं कि पाकिस्तान नेवी इज़ रेसिंग टू प्लग ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल गैप्स एज पार्ट ऑफ an unprecedented modernization effort, according to the outgoing naval chief. But analysts are divided on whether the move will deter adversaries. एडमिरल ज़फ़र महमूद जो हैं वो उनके हवाले से ये कहते हैं कि expanding the navy to more than 50 warships, more than doubling major surface combatants to 20, with plans for 6 additional large offshore patrol vessels. दूसरा पॉइंट वो कहते हैं the apparent free transfer of a Chinese Yuan class submarine to train Pakistani crews for its 8 Hangor subs. Third point पे वो कहते हैं developing the hypersonic P-282 ship launched anti-ship and land attack ballistic missile, establishing the Naval Research and Development Institute to nurture indigenous design talent. It is presently engaged in programs such as the Jinnah class frigate, Hangor class subs, UAV jammers, directed energy weapons, underwater sonar surveillance, coastal defense system, unmanned underwater vehicles and unmanned combat aerial vehicles. इसके बाद वो क्या कहते हैं? Replacing of the P-3C Orient patrol aircraft with 10 converted commercial jets, the first of which has been ordered. ये तफसील पहली मरतबा सामने आई थी. Acquiring medium altitude long endurance unmanned combat aerial vehicles as well as 20 indigenous gunboats which are to be commissioned by 2025. काफ़ी टाइम है अभी इसमें. आगे कहते हैं the Navy would not provide more details when asked, though the gunboats were previously confirmed as undergoing designs. पहले इसके डिज़ाइन की बात की जा रही थी, मगर अभी कहा जा रहा है कि 2025 तक वो मिल जाएंगी. यहाँ पे एनालिस्ट क्या कहते हैं, जो काउंटर एनालिसिस है, थोड़ी सी अब ज़रा हकीकत की भी बात करेंगे. वो कहते हैं हाउएवर एनालिस्ट आर डिवाइडेड ऑन वेदर दीज प्रोग्राम्स विल प्रूव a sufficient deterrent against Pakistan's arch rival India. Author, analyst and former Australian Defence Attaché to Islamabad, Brian Cloudesley claimed it is quite impossible for Pakistan to achieve a naval structure that even approaches that of the Indian Navy. अब ये इसमें एक bias नज़र आता है. ऑस्ट्रेलियन है क्योंकि ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया कोर्ट का भी हिस्सा है,
तो जब ये ममालिक आते हैं तो ये अक्सर अपने एनालिस्ट में बहुत बायसनेस शो करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जब मैदान में पाकिस्तान की फ़ोर्सेस आती हैं तो फिर वो अपना लोहा मनवाती हैं। हाँ, लेकिन जो ये ऊपर कुछ पॉइंट्स एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने ये बताए, उसको यकीनन इस वक्त संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हमारे जो एयरक्राफ्ट इस वक्त रिप्लेसमेंट जिनकी बनती है, उनको P3C ओरियन की बात की जा रही है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको 10 फाइटर जेट प्लेन्स के साथ उसको रिप्लेस किया जाए, और उसमें पहला ऑर्डर जो है वो आ चुका है। यकीनन आउटगोइंग चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यकीनन इसमें काफ़ी काम करके भी गए होंगे। तो ये जो 10 कन्वर्टेड कमर्शियल जेट्स हैं, द फर्स्ट ऑफ विच हैज़ बीन ऑर्डर्ड, ये एक बहुत खुशी की खबर है कि यकीनन इसमें काम हो रहा है। और अब मेरा ख्याल है कि हमारे लिए, जैसे उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात की कि कुछ इस्टेब्लिश्ड हैं, कुछ मज़ीद होने चाहिए, और फार रीचिंग इंसाइट के साथ हो कि वो न सिर्फ इसमें जल्द रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करके दें, बल्कि उन साइंटिस्ट को, उन इंजीनियर्स को अपना सर बिल्कुल झुका देना चाहिए, फोकस्ड, बाकी सब चीज़ें छोड़ के, और पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियतों पे, मैं नहीं मानती कि इसमें लोग कहते हैं कि आपके पास खाने को नहीं है और आप दिफाई सलाहियतों पे इस्तेमाल करें, यकीनन करना चाहिए। हमारे आर्च राइवल इंडिया की बात होती है तो हम पल्ला तो आने की बात करते हैं, मगर जब पैसे देने की बात होती है तो हम कहते हैं हम अपने मुल्क को भूखा मार रहे हैं और हम असलहा ख़रीदने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक कंपैरिजन था कि एक तरफ दुनिया, हमें इसमें यूएस से भी कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। यकीन करें, इसमें नेगेटिवली जाने की ज़रूरत नहीं, मगर हमें इसमें रूस, अमेरिका, चाहे चीन है, हमें अपने अब क्लब्स डिफ़ाइन करने होंगे, हमें अपने दोस्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुनने होंगे। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे अब ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो यूएस मरीन्स के पास आ गई है, बल्कि आज उन्होंने फ़ाइनल भी कर दिया है, तो क्लॉज हमारे पास क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि हम कई जगहों पर पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हमें इसके अंदर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, और हमें अपनी जो जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वी शुड गो फॉर इट, नो डाउट। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।